संत ने कहा कि सप्त जन्मा वदितवा पुत्रो नैवच नैवचः, तेरे 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है। लेकिन उस ब्राह्मण ने नहीं माना, कहा नहीं महाराज, यदि आप मुझे संतान नहीं दोगे तो मैं आपके सामने अपने प्राण ही त्याग दूंगा। तो संत ने अपनी झोली से एक फल निकाला और निकाल करके फल संत को दिया। संत ने ब्राह्मण को दिया और कहा कि इस फल को तू अपनी पत्नी को खिलाना। जो स्त्री इस फल को खाकर 1 वर्ष तक नियम पूर्वक व्रत धारण करेगी, वो सुंदर निर्मल दिव्य पुत्र के लिए प्राप्त कर लेगी। संत से फल लिया और लेकर के घर गए। अपनी पत्नी धुंधली को फल दिया। है तो धुंधली, सौभाग्य की स्थापिका। लेने के बाद वो फल खाया नहीं। पति ने पूछा तो पति से भी झूठ कह दिया। लेकिन एक दिन धुंधली की बहन धुंधली के पास आई और धुंधली को कहा कि धुंधली तू बड़ी उदास है, क्या बात है? बोले क्या बताऊं बहन, पति ने किसी संत का ये प्रसादी फल ला करके मुझे दिया है और मुझे इस फल में कोई यकीन नहीं है। लेकिन मन में मैं सोच रही हूं कि यदि संतान नहीं होगी और पति पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी। तो बहन ने कहा कि तू चिंता मत कर, देख तेरे पास धन की कोई कमी नहीं है तो मेरे पास संतान की भी कोई कमी नहीं है। मेरे बच्चा होने वाला है, मैं गर्भ से हूं, तू थोड़ा गर्भवती का नाटक करना और मैं अपने पति से सलाह करके तुझे अपना बच्चा दे दूंगी और तू मेरे पति को थोड़ा सा धन दे देना। अब दोनों बहनों में ये विचार विमर्श हुआ और वो फल नहीं खाया, क्योंकि भागवत में लिखा है बंध्या विधवा नारी सुखनी चेत में मति। ऐसा उसने मन में विचार किया। फल नहीं खाया। अब देखो धुंधली की बहन के यहां कथा किधर मुड़ रही है। कितना सुंदर हमारे जीवन में हमको प्रेरित कर रही है कथा। कि पहला अपराध किया कि संत के प्रसाद की अवहेलना की, लेकिन अब दूसरा अपराध करने जा रही हैं। घर में गाय थी, गाय भी बांझ है, गाय को भी बच्चा नहीं हुआ। तो संत के प्रसाद की परीक्षा करने के लिए अपनी गऊ को वो फल खिला दिया। धुंधली की बहन के यहां बच्चा हुआ और आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनो सुसवेर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। भागवत में सूत जी कहते हैं कि 3 महीना निकले त्रिमासे। जो गऊ को फल खिलाया था, प्रातःकाल अमृत बेला में जब गौशाला में अपनी गऊ को चारा डालने के लिए श्री वो ब्राह्मण देव जब गए आत्मदेव जी, तो क्या देखा कि गऊ के पास में एक बड़ा सुंदर बालक पड़ा है। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। उसके अंग अंग से स्वर्ण की सी कांति टपक रही है। इतना तेज, क्योंकि गाय को जो संत का प्रसाद दिया, तो संत के प्रसाद का प्रभाव देखिए कि उस गाय के पेट से भी बछड़ा पैदा नहीं हुआ। बछड़ा नहीं हुआ, एक बालक, लेकिन सारा शरीर तो मानव आकार का, पर उसके जो कान हैं वो गऊ के जैसे थे। आत्मदेव जी ने जो उस बालक को देखा तो झट अपनी गोद में उठा लिया और बोले ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा पुत्र है। और लेकर के जब अपने घर की ओर दौड़े गौशाला से, ये तो गौकर्ण है,
ये तो गोकर्ण है, तो धुंधली को थोड़ा ईर्ष्या हो गई कि मेरा पुत्र इस गऊ के पुत्र से 3 महीना बड़ा है और अपने पुत्र का नामकरण अभी तक पतिदेव ने नहीं किया और इस गऊ के पुत्र का जन्म होते ही नामकरण कर दिया। और कितना लाड कितना प्यार इसको कर रहे हैं, अपनी छाती से लगाए हुए ला रहे हैं। अपने बेटे को कभी अपनी गोद में भी नहीं उठाया। तो धुंधली को ईर्ष्या हो गई और ईर्ष्या बुद्धि को चाट जाती है। ये भागवत में बताया है कि हमारी बुद्धि को ईर्ष्या चाट जाती है। ये वो बीमारी है और जिससे व्यक्ति की निर्णय शक्ति जवाब दे जाती है। ईर्ष्या में जब व्यक्ति होता है तो सही निर्णय नहीं कर पाता है, निर्णय गलत हो गया, क्योंकि मन में क्रोध भी है, ईर्ष्या भी है, अहम भी है। तो उसने विचार नहीं किया और अपने पुत्र का नामकरण किसी पंडित जी को बुला करके नहीं कराया। बोली कि मैं हूं धुंधली, तो मैं अपने बेटे का नाम अभी रख देती हूं, मेरा बेटा है धुंधकारी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी। तो यथा नामो तथा गुणः। अब जैसा तुम नाम रखोगे, तो बेटे का नाम रखा धुंधकारी, तो धुंधकारी ही बन गया। क्योंकि मैं कहा करता हूं, गोकर्ण जी पुत्र हैं और धुंधकारी बेटा है, लड़का है। क्योंकि लड़का में, बेटा में और पुत्र में अंतर होता है। देखो, बेटा उसको कहते हैं जो प्रेम से पिता के द्वारा भाई में आपस में बंटवारा कराए, प्रेम पूर्वक। ध्यान से सुनना। देखो, शब्द में शब्द का भाव छुपा है। बेटा उसको कहते हैं जो प्यार से भाई भाइयों में बंटवारा कराए, वो है बेटा। लड़का उसको कहते हैं जो लड़ लड़ करके अपना हिस्सा मांगे, प्रेम से कहो श्री राधे, उसको कहते हैं लड़का। और पुत्र कहते हैं जो आपस में भाइयों में प्रेम भी रखे, बड़ों का सम्मान भी करे और अंत में अपने माता पिता को जो पुण्य नरक से तार देता है, उसे कहते हैं पुत्र। पुत्र पुत्र जो अपने माता पिता को नरक से भी तार देता है, वो पुत्र है। गोकर्ण जी पुत्र है। देखो, गो माने होता है संस्कृत में इंद्रियां, और आगे शब्द है कर्ण। कर्ण कर्ण रूपी इंद्रियों से जो भगवत रस श्रवण करे, भगवत रस पान करे, वो भी गोकर्ण है। यदि आप कानों से श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो आप तो मोक्ष की ओर गति कर ही रहे हो। लेकिन इन कानों से यदि हम भगवान की कथा को सुनते हैं, तो जिस लोक में हमारे पितृगण गए हैं, हमारे पितृगण भी तृप्त होते हैं और उसी लोक से हमको आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। कहते हैं कि आज हमारा पुत्र या हमारा पौत्र हमारे लिए भागवत श्रवण कर रहा है, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन गोकर्ण जी महाराज बने महान विद्वान और धुंधकारी महाखला। जिस धुंधकारी के कारण पिता को घर छोड़ करके जाना पड़ा, लेकिन पिता के चले जाने के बाद धुंधकारी ने मां को भी बहुत कष्ट दिया, क्योंकि आसक्ति व्यक्ति को रुलाती है। पितर्यु परते तेन जननी ताडिता वृषम कवित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तयान चेत। श्रीमद् भागवत में सूत जी महाराज इस कथा में, इस श्लोक में बता रहे हैं
कि मां का कितना अपमान किया उस धुंधकारी ने। और शब्दों में देखो, गाली भी वर्णन है भागवत में, हनिष्ये लत्तया न चेत, ऐसा कहा। अपनी मां को धुंधकारी ने गाली दी, अपमानित किया, और उस अपमान को मां जब सहन नहीं कर पाई तो रात्रि में कुआं के अंदर कूद करके अपने देह को त्याग दिया। प्रातःकाल होने पर जब श्री गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि मां की मृत्यु हो गई है, तो गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने को चले गए। कहा कि इस धुंधकारी के साथ हम नहीं रहेंगे, भले ही हमारा भाई क्यों ना हो। दुष्ट संग नहीं देहु विधाता। देखो भैया, सत्संग मिले न मिले कोई बात नहीं, प्रेम से कहो श्री राधे। सज्जन व्यक्तियों का, संत व्यक्ति का आपको सत्संग संग मिले या ना मिले, लेकिन एक बात भागवत की गांठ बांध लो कि हम किसी दुर्जन व्यक्ति का संग नहीं करेंगे। भागवत जी कहती हैं गलत व्यक्ति का संग मत करो। सत्संग करो चाहे मत करो, कोई जरूरी नहीं, लेकिन गलत व्यक्ति का संग मत करो। नीतिकारों ने तो कहा है कि भैया दो व्यक्ति का चुनाव करने को मिले, सांप का और दुर्जन व्यक्ति का, तो सांप का चुनाव कर लेना, लेकिन दुर्जन व्यक्ति का चुनाव मत करना, माने संग नहीं करना। क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कहें लोग कि कोई चुनाव के बारे में बात हो रही है। चुनाव माने संग। कहने का अभिप्राय यह है कि सांप के तो मुख में ही जहर होता है, ये हम जानते हैं। यदि डसेगा हमको तो मुख से ही, लेकिन दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति कहां से कब कैसे अटैक कर दे ये मालूम नहीं होता है। इसलिए शास्त्र को कहना पड़ा कि गलत व्यक्ति का, दुर्जन व्यक्ति का, गलत विचार वाले व्यक्ति का संग मत करो। इससे हमारे विचार भी खराब होते हैं, अपवित्र होते हैं। आज श्री गोकर्ण जी महाराज चले गए, लेकिन धुंधकारी ने घर में 5 वेश्याएं रखी, और जिन वेश्याओं के कारण ही धुंधकारी का प्राणांत हो गया। जब एक दिन लौट करके अपने गांव में गोकर्ण जी महाराज आए तो ये प्रेत योनि में धुंधकारी पड़ा है। रात्रि में जब सो रहे थे तो कभी इंद्र का स्वरूप धारण कर लेता है, कभी मेढ़ा बन जाता है, तो कभी हाथी, और कभी घर में आग ही आग दिखाई देती थी। बड़ा आश्चर्य मन में हुआ गोकर्ण जी महाराज को। गोकर्ण जी ने कहा कि भैया तू कौन है, तू क्यों मुझे डरा रहा है? तो ये साक्षात धुंधकारी प्रकट हो गया और उसने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भैया हूं और मेरा नाम है धुंधकारी। धुंधकारी तू? मैंने तो तेरे लिए गया में श्राद्ध किया था, मुझे मालूम हुआ कि तेरी मृत्यु हो गई है, और मैं जब गया तीर्थ में गया तो वहां जाकर के मैंने श्राद्ध किया, तो क्या तेरी मुक्ति नहीं हुई? बोले भैया यदि 100 श्राद्ध भी गया में जाकर के तुम कर दोगे मेरे निमित्त से, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मेरे जीवन के अनंत पाप हैं। आप कोई उपाय करो, मुझे इस योनि से छुड़ाओ, इस प्रेतत्व से मुझे मुक्ति दिलवाओ, मैं बहुत कष्ट में पड़ा हूं, ऐसा भागवत में कहा है। तो कहा कि धुंधकारी तू रो मत, तू घबरा मत, इसके लिए मैं अवश्य कोई प्रयास करूंगा
जब रात्रि निकल गई, प्रातः काल का समय हुआ, तो संतों के पास गए, उनके चरणों में बैठे गोकर्ण जी। तो संतों ने कहा, ज्ञानियों ने कहा कि आप सूर्य भगवान की आराधना करें। तो सूर्य भगवान की आराधना की। तो सूर्य भगवान बोले हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। यदि तुम अपने भैया की मुक्ति चाहते हो तो उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, उनके निमित्त से भागवत पाठ कराओ। तो स्वयं बने वक्ता और एक श्रोता ब्राह्मण को यजमान बनाया। 7 गांठ का बांस लगा और पहले दिन की कथा की समाप्ति पर, क्योंकि वायु रूप धारण करके धुंधकारी उसमें बैठे हैं, पहली गांठ खुली, दूसरे दिन की समाप्ति पर दूसरी गांठ खुली। ऐसा भागवत जी में लिखा है कि सप्त ग्रंथ विभेदनम, 7 दिन में 7 गांठें खुल गई। और भगवान के पार्षद बनकर के कहते हैं कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये धुंधकारी का शब्द है भागवत में कि धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, जो आज मुझे प्रेतत्व से भी निवृत्ति मिल गई है। उसी समय भगवान के 2 पार्षद आए हैं, जय और विजय, 2 विमान लेकर। तो एक विमान में धुंधकारी बैठ गए, लेकिन दूसरा विमान गोकर्ण जी के लिए है। बोले महाराज आप भी बैठिए। तो गोकर्ण जी बोले हैं कि अत्रैव वहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। महाराज, यहां कथा सुनने वाले इतने श्रोता हैं, इतने श्रोता हैं, सब पर कृपा क्यों नहीं हुई भागवत जी की? क्या भगवान भी फल देने में भेदभाव करते हैं? प्रभु की दृष्टि में भी विषमता है? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि भगवान की दृष्टि में कोई विषमता नहीं है, ये तो हमारे श्रवण का भेद है। बोले कथा को सुना तो जाता है, लेकिन इस कान से सुना और इस कान से निकाला। जो कि मैं हमेशा कहा करता हूं कथा में कि हमारे ब्रज में भी एक कहावत है, एक होती है कथा और दूसरी होती है पल्लो झाड़ कथा। प्रेम से कहो श्री राधे। कि कथा जब सुनकर के श्रोता उठता है तो अपने कपड़ों को झाड़ते हैं। जब कई बार देखा तो मन में एक ही बात आई कि भाई ये श्रोता लोग कपड़े क्यों झाड़ते हैं? यहां तो कोई मिट्टी नहीं है, इतने सुंदर सुंदर कालीन बिछे होते हैं, चादरें बिछी होती हैं, लेकिन जब श्रोता उठता है कथा से तो कपड़े क्यों झाड़ता है? तो एक ही बात समझ आई, जब बार बार कोई बात देखी जाए तो उस पर चिंतन तो करना ही पड़ता है। तो यही बात समझ आई कि शायद श्रोता समझते होंगे कि 4 घंटे कथा ने यहां हमें बिठाया, कहीं ऐसा न हो कि हमारे पीछे लगी लगी हमारे कमरे तक या हमारे घर तक की कथा न पहुंच जाए। तो यहीं लो और यहीं छोड़ चलो। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक राजा के पास एक कठपुतली विक्रेता आया। कठपुतली आप समझ गए ना, कठपुतली का खेल होता है, हाथ से नचाते हैं। तो राजा ने वो कठपुतली देखी तो 2 कठपुतलियां एकदम एक सी, बनावट में, देखने में, रंग ढंग सब एक सा। तो राजा ने दोनों कठपुतलियों का दाम पूछा। तो उस विक्रेता ने कहा एक कठपुतली का दाम 5 रुपए बताया और दूसरी का बताया 500 रुपया। इतना अंतर? देखने में दोनों एक सी लगती हैं, लेकिन दाम में फर्क क्यों? तो उस कठपुतली विक्रेता ने एक धागा उठाया और हाथ से उसको मसल कर सूत ली धागा, और जिस कठपुतली का दाम 5 रुपया था
उसके कान में वो सूतली डाली तो राइट कान से डाली और लेफ्ट से निकल गई। तो उस विक्रेता ने कहा कि इस कठपुतली का दाम है 5 रुपया, लेकिन जिसका 500 रुपया दाम था उस कठपुतली के कान में जब वो डाला सूत, वो धागा, तो नीचे अंदर उतर गया और कहा इसका दाम 500 रुपया है। भैया उस कथा का कोई कीमत नहीं होती जो इस कान से सुनी जाए और इस कान से। कीमत उसकी है जिसे श्रवण करके हम अपने हृदय में उसे आत्मसात कर लें। अदृणम च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। जिस प्रकार से बिना दृढ़ता के ज्ञान स्थिर नहीं होता, उसी प्रकार से प्रमाद से सुनी हुई कथा भी निष्फल हो जाती है। लेकिन लोग कहते भी हैं कि महाराज करें तो करें क्या। घर में भी हम देखते हैं कि हाथ में रिमोट लेकर के और जब टीवी पर बैठते हैं तो चैनल्स रात रात भर बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती। लेकिन जब कथा में आते हैं तो कथा में आते ही बस थोड़ी देर में ही प्रमाद आने लगता है। प्रेम से कहो श्री राधे। ये नींद आने लगती है। संसार के किसी काम में आपको प्रमाद नहीं आएगा, क्योंकि वहां हमारी रुचि है। लोग कहते हैं कि हमको भगवान से बहुत प्यार है, भगवान से बहुत प्यार है, हम बहुत भक्ति करते हैं। मैं कहता हूं यदि भगवान की कोई भक्ति करे तो भगवान को एक क्षण को भी वो भूल नहीं सकता है। आप सोचना, जिससे आपको प्यार होता है क्या उसको आपको याद करना पड़ता है? जिससे हमारा प्रेम होता है, जिससे हमारा प्यार होता है, उसको हमें याद नहीं करना पड़ता। वो तो हमेशा उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर कार्य को करते हुए उसकी याद हमको बनी रहती है। तो हम ये झूठी बात कहते हैं कि हमको भगवान से प्यार है। यदि भगवान से प्यार होगा तो भगवान को हम कदापि भूल नहीं सकते। किसी स्थिति में भी भगवान भुलाए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारा प्यार, देखो प्यार और प्रेम में दोनों में अंतर है। प्रेम से कहो श्री राधे। संसार में होता है प्यार और भगवान से होता है हमारा प्रेम, भगवान में होती है हमारी भक्ति। पर संसार में जिसको हम प्यार कह रहे हैं ना, वो प्यार नहीं है, वो व्यवहार है। यदि आपको कोई सम्मान न दे, आपको गिफ्ट न दे, आदान प्रदान, भाई हम कहते ना भाई ये हमारे घर कितनी बहुमूल्य वस्तु लेकर के आया, अब हमको भी देना है, तो हम कहते हैं भाई ये हम आपके लाए हैं, आपका हमारे से बहुत प्रेम है, हम कहते हैं तभी आप लाए हो। लेकिन वो प्रेम नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो तो केवल व्यवहार है। संसार में हमारा व्यवहार होता है। और देखो व्यवहार में यदि आप कोई कमी कर दोगे तो आपसे झगड़े होने की संभावना रहती है, मनमुटाव होने की, रूठने की, ये सब बातें चलती हैं व्यवहार में। लेकिन जहां प्यार, जहां प्रेम होता है, वहां रूठना भी अच्छा लगता है। प्रेम से कहो श्री राधे। वहां बिछुड़ना भी अच्छा लगता है कि फिर मिलेंगे, इसी उम्मीद में फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। वो है तो मेरे पास ही, और कहां है? तो जहां प्यार होता है, जिनके प्रति होता है, जिनमें होता है समर्पण, भैया उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो सच मानना, संसार में एक केवल व्यवहार है जिसको हम प्यार कह रहे हैं, पर वो प्यार है नहीं। संसार में व्यवहार होता है और परमात्मा से हमारा प्यार होता है, परमात्मा से हमारा प्रेम होता है। तो व्यवहार में कमी मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि व्यवहार जगत आपके आड़े हाथ ना आ जाए।
इसलिए वो भी निभाना जरूरी है, आपकी भक्ति में बाधक न बन जाए। इसलिए कहते हैं भाई व्यवहार को निभाना भी जरूरी है। तो अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। भगवान से हमारा प्यार, भगवान में हमारा प्रेम कैसे वृद्धि को प्राप्त करे, इसके लिए कथा है। आप जो कथा सुन रहे हो और कथा शब्द का जो अर्थ है वो यही है, कम प्रेम स्थापयति कथा। जो हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम पैदा कर दे, जो हमारे हृदय में भगवान के लिए प्यार पैदा कर दे, बस उसको ही कथा कहते हैं। वही कथा है जो प्रभु के लिए प्रेम, परमात्मा प्रेम हमारे हृदय में पैदा हो जाए। आज सूत जी महाराज कहते हैं कि सनकादिक ऋषि नारद जी को ये सुना रहे कथा कि धुंधकारी को लेकर के प्रभु के पार्षद चले गए थे, लेकिन श्रावण के महीने में फिर श्रीमद् भागवत की कथा रखी गई गांव में और सबको न्योता दिया। और भागवत जी की समाप्ति पर साक्षात गोलोक बिहारी बांके बिहारी प्रकट हो गए थे। बोलो श्री बांके बिहारी। भगवान ने सबको अपना परम धाम दिया, लेकिन सोचने लगे कि सबको तो मेरा धाम मिल गया, लेकिन जिसने मेरी कथा सुनाई है उसको क्या दूं? प्रेम से कहो श्री राधे। क्या दूं मैं इनको, गोकर्ण जी को? क्योंकि संसार की कोई वस्तु से कथा की तुलना नहीं हो सकती है। इस कथा की कोई कीमत नहीं है, बाकी सब तो व्यवस्थाएं हैं। मैं क्या दूं? भगवान सोच रहे हैं कि गोकर्ण जी महाराज ने मेरी कथा कही है और सब ग्रामवासियों को तो मैंने अपना गोलोक धाम दे दिया, तो भगवान को कुछ समझ नहीं पड़ा कि मैं क्या दूं, मैं क्या दूं गोकर्ण जी को। तो भगवान बोले मेरे पास और तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो केवल एक मैं ही हूं। तो भगवान ने अपने आप को ही गोकर्ण जी महाराज को प्रदान कर दिया। तो भागवत सुनने के बदले भैया और सुनाने के बदले हमको भगवान मिल जाए तो हमारा सुनना भी सार्थक हो और हमारा कहना भी सार्थक हो जाता है। प्रभु हमारे जीवन में आ जाए। फिर भागवत सुनने का नियम भागवत में वर्णन किया है, लेकिन जब भागवत में बैठो तो ये प्रार्थना करना कि संसार सागरे मगनम दीनम मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णवा। ये प्रार्थना करना भगवान के श्री चरणों में जब कथा में बैठो ना। बाकी आपके मन में जो भी संकल्प हो वो आपका अपना है, लेकिन भागवत जी कहती हैं कि ऐसा संकल्प मन में रख के कथा जरूर सुनना। क्या? भगवान को कहना कि प्रभु मैं संसार सागर में पड़ा हूं, हे नाथ, हे मेरे बांके बिहारी कृष्ण, हे वासुदेव, इस संसार सागर में मैं पड़ा हूं और अज्ञान से मेरा जीवन ग्रसित है और कर्म के मोह ने मेरे पांव को जकड़ रखा है। एक एक श्वास मेरी निकल रही है बिना आपके, एक एक श्वास मेरी व्यतीत हो रही है प्रभु, लेकिन इतनी कृपा करना हे वृंदावन बिहारी, हे बांके बिहारी कृष्ण, ये कथा जो मैं सुनने के लिए बैठा हूं, इस कथा को सुन करके आपके चरणों से मेरी प्रीति हो जाए, आपके चरणों से मेरा प्रेम हो जाए। संसार सागरे मगनम दीनम माम करुणानिधे कर्म मोह
गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णवात्। जिस समय सनत कुमार श्रीमद् भागवत की कथा का नारद जी को व्याख्यान कर रहे थे, उस कथा के अंतर्गत स्वयं सुखदेव जी भी आए हैं। और जब कथा का विश्राम होने लगा था तो उस कथा के विश्राम की बेला में बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ कि प्रहलाद स्थालधारी। मैंने कल आपको कहा था ना कि आप लोग ताली बजाइए। मैं क्यों कह रहा था जब कीर्तन आपसे करा रहा था, ये ताली